हेलो इन्वेस्टर्स। वेलकम टू रॉयल स्टॉक। काफ़ी साल बाद हम मिल रहे हैं। आई गेस मैंने पिछले 3 साल बाद ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। और काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी से शुरुआत करते हैं। अगेन एक डिस्क्लेमर है, दिस इज़ नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन। हम कंपनी एनालिसिस बताते हैं ये चैनल में। तो अगर आपको कंपनी का बिजनेस मॉडल समझना है तो दिस इज़ द वीडियो दैट यू आर वेटिंग फॉर, स्पेशली फॉर बजाज हाउसिंग फाइनेंस। सो आई गेस 70 रुपये, 70 रुपीज़ के आसपास आईपीओ आया था बजाज हाउसिंग का। मुझे पर्सनली याद है क्योंकि मेरे काफ़ी दोस्तों और फैमिली में सबने अप्लाई किया था और सबको मिला था। और उसके बाद आई गेस काफ़ी अच्छा रिटर्न गया था। 170 अराउंड गया था जहाँ तक मुझे याद है। हाँ, 163 तक गया था। 2 साल से ये स्टॉक बिल्कुल ही कंसोलिडेशन में चल रहा है। 2 साल से ना जीरो रिटर्न है। बट अभी हम एनालिसिस करते हैं, प्योर फंडामेंटल एनालिसिस रहेगा कि क्या हो रहा है स्टॉक में, क्यों बढ़ नहीं रहा है। लोगों की उम्मीदें काफ़ी होती है एक स्टॉक से। सो मार्केट कैप 76,000 करोड़ का है। काफ़ी बड़ी कंपनी हो चुकी है अब तो ये। क्लोजली लार्ज कैप में चली जाएगी। 8% का आरओसी, 12% का आरओई। ये स्टॉक का तो बता ही रहा हूँ। पिछले 6-8 महीने से अब एक बेस अच्छा बन गया है स्टॉक में। उसके अलावा बात करते हैं तो ये एक प्रो है और बाकी 4 कॉन्स है एज पर स्क्रीनर्स। कम पीयर कंपैरिजन में आई गेस मार्केट कैप वाइज पूरे इंडिया में सबसे बड़ी है हाउसिंग फाइनेंस में। हाँ, यहाँ से एक्चुअल स्टार्ट होता है पूरी ग्रोथ। आप देखिए क्वार्टरली रिजल्ट देखिए। कोई एक सिंगल क्वार्टर नहीं है जिसमें इन्होंने डिप दिखा है हो सेल्स में। और सेम प्रॉफिट में थोड़ा ये यहाँ डिप दिखा है और यहाँ थोड़ा एक डिप दिखा है। हाँ, तो 2 क्वार्टर में प्रॉफिट में डिप दिखा है। रेवेन्यू 5 साल का ही दिखा रहा है इसमें। तो जो 2,000 करोड़ था वो समथिंग समथिंग 12,000 करोड़ पहुंच चुका है। 400 करोड़ का प्रॉफिट था वो 2500, ऑलमोस्ट 6x प्रॉफिट बढ़ चुका है 5 सालों में। सो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ फॉर 5 years इज 29%। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ इज अराउंड 41%। और स्टॉक तो 2 साल ही हुए लिस्ट हुए, तो वो तो माइनस माइनस में ही है। आरओई भी 13% है 5 साल का। इट्स डिसेंट इनफ फॉर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। सो यूजुअली क्या होता है, ऐसा कोई थियरी नहीं है या कुछ ऐसा है ही नहीं, पर यूजुअली मैं बता रहा हूँ कि जितना प्रॉफिट ग्रोथ होता है तो स्टॉक का भी सीएजीआर उतना होता है। आप अपने और भी बिजनेस डिस्कस करेंगे उसमें। सो इक्विटी कैपिटल रिजर्व भी अच्छा है। बोरोइंग, हाउसिंग फाइनेंस है तो वो किसी से पैसा उठाते हैं और फिर किसी को पैसा देते हैं, तो ऑब्वियसली बोरोइंग ज़्यादा ही होने वाला है। बैंकिंग, हाउसिंग फाइनेंस और वो ये सब में हमको बोरोइंग्स नहीं देखना होता है। अ, बाकी तो इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट सब नॉर्मल है। इसके प्रमोटर्स में बजाज फाइनेंस सबसे बड़ा है। इसकी पीपीटी देख लेते हैं जल्दी से। सो इनका ये कहना है कि होम लोन जो इंडस्ट्री है वो 13 से 14% बढ़ रही है एवरी ईयर सीएजीआर के हिसाब से। तो हाँ, ट्रू, क्योंकि इंडिया में रियल एस्टेट का काफ़ी डिमांड आ रहा है धीरे धीरे। एंड अभी जो एक रिटेल लोग हैं वो अपना एक अर्बन सिटी में या मेट्रो सिटी में घर ढूंढ रहे हैं और घर परचेज करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो इंडस्ट्री इंसाइट्स दे रहा है वो बिल्कुल सही है। कंपनी का अभी जो एयूएम है वो 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है। सो काफ़ी अच्छा नंबर है ये। आई गेस पूरे हाउसिंग फाइनेंस में सबसे बड़ा इनका ही नंबर है। रेवेन्यू की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा इनका रेवेन्यू आ रहा है वो होम लोन से आ रहा है 54%। करीब करीब आधा रेवेन्यू होम लोन से आ रहा है। जो एलएपी है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, उससे 12% आ रहा है। एलआरडी, लीज रेंटिंग, लीज रेंटल डिस्काउंटिंग से भी 10% रेवेन्यू आ रहा है। और डेवलपर फाइनेंसिंग, बजाज हाउसिंग इसमें बहुत यूनिक कर रहा है। मैं अभी जस्ट वही पढ़ रहा था कि बजाज हाउसिंग यूनिक कैसे है। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस एक ऐसी कंपनी है जो डेवलपर को पैसा देती है कि लाइक आपने जमीन वमीन खरीद ली और आप अब बिल्डिंग के लिए लोन ले रहे हो बजाज हाउसिंग से।
तो अब जो कस्टमर आ रहे हैं तो डेवलपर ऑब्वियसली थोड़ा बहुत पुश करता है कि आप लोन भी बजाज हाउसिंग से ही लो। तो डेवलपर और कस्टमर दोनों को ही बजाज हाउसिंग फाइनेंस ही लोन देता है। तो इट्स अ गुड पॉइंट मेरे हिसाब से। इसमें एयूएम दिखा रहा है कि रिटेल में कितना है, कमर्शियल डेवलपर को करीब करीब 16,000 करोड़ रुपए दिए है। अभी तक बजाज हाउसिंग टीयर 1 और टीयर 1 में या टीयर 2 में तो अभी तक ये लोग गए नहीं है। और बजाज हाउसिंग यूजुअली जाना जाता है बड़ी लोन्स देने के लिए। लाइक बड़ी लोन्स मतलब 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख, इनका मेन टारगेट ही है जो क्रीमी लेयर बोलते हैं सोसाइटी का, कि जिनको पैसा ज्यादा चाहिए और उनको बजाज हाउसिंग लोन देती है। ऐसी नहीं, स्मॉल टिकट साइज नहीं देती कि 20 लाख का लोन और 20 लाख आपने निकाले और 40 लाख का कर ले लिया। ऐसी इतनी नहीं, बहुत बड़ी लोन होती है। 50 लाख, 60 लाख, करोड़ तक, 2-2, 5-5 करोड़ की लोन ये लोग देते हैं। सो क्रीमी लेयर जिनको बोलते हैं, ये उनका टारगेट है। ये सब ब्रांड के बारे में है। रेवेन्यू की बात हमने ऑलरेडी कर दी। ये पीपीटी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर आपको कहीं से पढ़ना है कि एक्चुअल कंपनी क्या करती है, डिजिटल में कितना है। अभी जनरली देखा है कि लोग को ज़्यादा बैंक वर्क नहीं चाहिए, कोई बैंक में जाके नहीं पासबुक देखना चाहता, नहीं चेक भरना चाहता। सब डिजिटलाइज हो रहा है इंडिया में, और स्पेशली बैंकिंग। तो सारी जितनी भी हाउसिंग फाइनेंस है, ट्रेडिशनल बैंकिंग है, वो सब अभी डिजिटल लैंडिंग की ओर जा रहे हैं। तो बजाज हाउसिंग भी उसमें से एक है। तो ये पूरा इन्होंने जर्नी दिखाया है कि कहाँ से क्या हो रहा है। ये देखिए आप, ये पोर्टल का ही उन्होंने मेजोरिटी बताया कि उनके पोर्टल में क्या चल रहा है, अभी क्या फोकस है उनका, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। तो एक्चुअल बजाज हाउसिंग के स्ट्रेंथ क्या है? तो डेवलपर इकोसिस्टम, ये डेवलपर को भी लोन देते हैं और कंज्यूमर को भी लोन देते हैं। सो वो है। फिर मास अफ्लुएंट बोरोवर्स को भी है एक फोकस। बजाज का इकोसिस्टम है, बजाज फाइनेंस, और काफी बजाज की पूरा इकोसिस्टम इनको सपोर्ट कर रहा है। टारगेट मार्केट फॉर नाउ एंड फ्रॉम 5 to 10 years। सो बेसिकली मैंने बोला ना कि इनका टारगेट यही है एज ऑफ नाउ, बट ये लोग अभी धीरे धीरे एक्सपांड कर रहे हैं। एलएपी में ये ज्यादा है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में। फ्यूचर गोल्स में अपने डिस्कस करते हैं कि डिजिटल होम लोन घर बैठे मिल जाएगी। टायर 2, टायर 3, जैसे अभी अहमदाबाद में ये लोग काफी बिजनेस कर रहे हैं पुश। क्रॉस सेलिंग, जैसे आप कोई बजाज फिनेंस के अगर कस्टमर है तो आपको ये लोग हाउसिंग फाइनेंस का और एक क्रॉस सेलिंग बोलते हैं, जो बैंक में भी यूजुअली एचडीएफसी में अगर आपका अकाउंट है तो वो आपको एचडीएफसी सिक्योरिटीज में भी ओपन करवाएंगे, एचडीएफसी लाइफ में भी वो आपको करवाएंगे। सो इट्स अ गुड फॉर कंपनीज, ग्रुप ऑफ कंपनीज। सो बजाज ग्रुप का हाथ है। फ्यूचर ग्रोथ कैसा है? इंडिया में स्ट्रक्चरल हाउसिंग डिमांड है ही, काफ़ी लोगों के पास अर्बन एरिया में घर नहीं है, तो लोग रूरल से अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है। तो लोग बाहर जा रहे हैं, जैसे कि सब लोग मुंबई जा रहे हैं तो मुंबई में और डिमांड बढ़ेगा। जैसे सब लोग अहमदाबाद आ रहे हैं गुजरात में, सब लोग मध्य प्रदेश में इंदौर जा रहे हैं। ऐसे अलग अलग सिटीज़ में एक एक, अलग अलग स्टेट में एक एक सिटी बन चुकी है जिसमें मैसिव मैसिव मतलब मैसिव अर्बनाइजेशन हो रहा है। तो ये एक पुश कर सकता है हाउसिंग डिमांड को। और हाउसिंग डिमांड अगर पुश होती है तो बजाज फाइनेंस उसमें से वन ऑफ द मार्केट लीडर रहेगा जो ये सब कर रहा है। प्लस गवर्नमेंट का भी पुश है हाउसिंग के साइड। डिजिटल लोन है, ये सब तो हमने कर दिया चर्चा। ये कुछ इस ये डॉक की भी लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में अगर आपको पढ़नी है तो। ये जो पूरा स्वॉट एनालिसिस हमने किया है तो आप भी देख लीजिए। एक्सेलेंट एसेट क्वालिटी, पेरेंट सपोर्ट, लार्ज कैपिटल बेस, 1 लाख करोड़ का ईवीएम का किसको बोलता है? तो कैपिटल बेस बहुत बड़ा है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी है, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है। वीकनेस इसमें क्या बोलता है? हाईली कम्पिटिटिव इंडस्ट्री है। हाईली कम्पिटिटिव मतलब पूरा, एक तो ट्रेडिशनल बैंक्स है, एक है पीएसयू ट्रेडिशनल प्राइवेट सेक्टर, पीएसयू हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, और अभी एनबीएफसीज भी जुड़ रही है। क्योंकि होम लोन में कोई मोट नहीं है, आपको समझ रहे हो, आपको डॉक्यूमेंट्स लेने हैं आपके प्रॉपर्टी के और आपको लोन दे देनी है। इट्स सिंपल। सो कोई भी
घुस रहा है, और उसकी वजह से इंडस्ट्री काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो गई है। आप देखोगे कि हर एक ऐसा बोलते हैं कि हर एक गली में हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां हैं, क्योंकि उसमें आपको रिस्क बहुत कम है। एनपीए ऑलमोस्ट जीरो होता है। हाउसिंग में कोई डिफॉल्ट नहीं करता। पर्सनल लोन में डिफॉल्ट होता है, कार लोन में डिफॉल्ट होता है, पर हाउसिंग में मैंने तो पर्सनली लोग डिफॉल्ट करते काफी कम देखे हैं। 1% के भी नीचे रहता है ग्रॉस एनपीए। इसीलिए ये वीकनेस में काउंट होता है कि हाउसिंग फाइनेंस में तो वो है ही। और फिर हाउसिंग बिजनेस है ना, वो बहुत थीन मार्जिन पे आप काम करते हो कि आपने 9% पे पैसे उठाए और 8% पे दे दिए। तो बहुत ही थीन मार्जिन, 1% में देते हो, पर आप इतना बड़ा वॉल्यूम होता है ना कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी काफी बढ़ जाती है। तो एकदम थीन मार्जिन है, पर ग्रोथ बहुत ज्यादा है। बजाज हाउसिंग का अपॉर्चुनिटी क्या है कि ये अभी टायर 2 टायर 3 में जा रहा है, तो उसमें काफी बड़ा जो रूरल इंडिया से लोग आ रहे हैं वो टायर 2 टायर 3 सिटीज में आ रहे हैं, और उनमें उनका काफी ग्रोथ पोटेंशियल दिख रहा है मुझे पर्सनली। ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। हम आपको जस्ट बिजनेस के अवेयर कर रहे हैं, बिजनेस मॉडल की कंपनियां काम कैसे करती है। क्रॉस सेलिंग की बात हो गई। हाँ, इसमें रिस्क क्या है, तो एग्रेसिव प्राइसिंग। अभी लास्ट देखा था कि भले आपका अकाउंट सालों से एचडीएफसी में है, पर आपको अगर एसबीआई से लोन मिल रहा है जो 0.2% भी कम है, होम लोन पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं, तो आप तुरंत एसबीआई में अकाउंट ओपन करके वहां से होम लोन लोगे, क्योंकि आपको फर्क नहीं पड़ता। तो काफी बैंक्स एग्रेसिवली हाउसिंग हाउसिंग फाइनेंस में पुश कर रही है। आरबीआई रेगुलेटरी तो हर 6 महीने में बदलते रहते हैं। वॉलेट इंटरेस्ट रेट का काफी बड़ा मैसिव रोल रहता है कि अभी इंटरेस्ट रेट एकदम लो पे है, तो बहुत अच्छा टाइम है हाउसिंग लोन लेने का। पर अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो धीरे धीरे वो डिमांड श्रिंक होती है, क्योंकि जो आपका 20 साल में लोन खत्म हो रहा था वही हफ्ता बढ़ जाता है, या तो लोन टेन्योर 25 साल तक चला जाता है, तो आप बैक ऑफ माइंड में सोचते हो कि यार ठीक है बाद में ले लेंगे। सो इंटरेस्ट रेट हाउसिंग फाइनेंस में काफ़ी मैटर्स करते हैं। अगर 0.25% बेसिस से भी इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो वो कंपनीज में एक सिग्निफिकेंट ड्रॉप देखा जा सकता है। और अगर रियल एस्टेट में स्लो डाउन आया, चांसेस तो नहीं है इंडिया जैसी बड़ी कंट्री में, बट अगर हुआ तो ये एक बड़ा थ्रेट या रिस्क हो सकता है ये बैंक में। ये बैलेंस शीट का मैट्रिक्स है जो इन्वेस्टर्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। सब सही है। ओवरऑल कंपनी इज डूइंग गुड, डिसेंटली गुड, बट काफ़ी बड़ी कंपनी बन चुकी है कि इसको अभी भागने के लिए अभी इसमें आप देखिए एटलीस्ट 2 साल होने को आए। 2 साल से ये टाइम फ्रेज कंसोलिडेशन में चल रहा है, टाइम और प्राइस वाइज दोनों कंसोलिडेशन चल रहा है, करेक्शन दोनों हुआ है। तो आई गेस अभी ये थोड़ा चलता रहेगा। उसके बाद जाके अगर इसमें कुछ अपॉर्चुनिटी दिखती है तो विल श्योरली कनेक्ट दैट टाइम एंड डिस्कस करेंगे कि फिर से अब इसमें क्या नया अपडेट आया, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। इसमें आपको क्या मिसकंसेप्शंस हो सकते हैं ये भी मैंने यहाँ डाले हुए हैं कि ये जस्ट एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी नहीं है, ये पूरे इकोसिस्टम का एक पार्ट है। सो लो एनपीए होता है, तो आप एक बार ये पीडीएफ देख, जो डॉक फाइल है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ, ये डॉक फाइल और ये पीडीएफ की वो देख लेना आप एक बार। टॉप 5 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, तो आप एक बार पढ़ लेना। जहाँ से भी क्रेडिबल सोर्सेज थे वहाँ से मुझे मिला, वो मैंने यहाँ पे डाले। ओवरऑल कंपनी अच्छा कर रही है, ग्रोथ अच्छा है। पर्सनली आप यहाँ जाके देखेंगे स्क्रीनर पे, सो काफ़ी अच्छा ग्रोथ है, काफ़ी मैसिव ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी है, काफ़ी अच्छा कर रही है कंपनी। बट उस टाइम पे इतना प्रीमियम पे लिस्ट हुई थी और इतना हाइप था कि उसकी वजह से ये कंपनी को पीट दिया लोगों ने। बट धीरे धीरे वैल्यूएशन करेक्ट हो रहा है। अगेन मैं बोल रहा हूँ ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लीजिए कि हमें क्या करना चाहिए। मैं कोई नहीं होता हूँ आपको सलाह देने वाला। मैं जस्ट एक कंपनी एनालिसिस कैसे होता है 10 मिनट के अंदर वो ही बताने का कोशिश कर रहा हूँ। सो देखिए आप, और अगर आपका कोई और फेवरेट स्टॉक है, जैसे आपको कुछ और चाहिए, तो वो भी आप हमें कमेंट कीजिए, हम उस पर अगला वीडियो लाएंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि वीकली 2-3 अपने ऐसे वीडियो करें, अलग अलग कंपनीज पे अलग अलग चर्चाएं करें, जिससे आपका और मेरा दोनों का लर्निंग्स हो सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।
प्लीज सब्सक्राइब रॉयल स्टॉक चैनल। थैंक यू।